बच्चों पिछले वाले एपिसोड में आपने बीजीय 3 विधि पढ़ी है, तीनों पढ़ी बीजीय विधि 3 पार्ट से। पहला था विलोपन विधि जिसमें गुणांक बराबर करते थे। फिर था प्रतिस्थापन विधि जिसमें x या y का मान निकाल करके एक समीकरण से दूसरे में भर देते हैं। और तीसरा जो कल पढ़ा पिछले वाले एपिसोड में वो था वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज ये दूसरी वाली विधि है ग्राफ विधि। वो एक ही विधि के 3 भाग है, 3 विधि है ये ग्राफ विधि। इनमें क्या करते हैं, इस विधि में भी प्रतिस्थापन विधि की तरह से ही समीकरण लेके चलते हैं। x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में ज्ञात करते हैं। तो वहां तो मान भर देते थे, यहाँ तालिका बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आइए, ये सवाल दिया हुआ काफी निकाल लीजिए। फिर ये ग्राफ विधि, ये पहले समीकरण है 2x + 3y बराबर 8 और 3x - y बराबर 1। इसको ग्राफ विधि सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करते हैं सुनो, बारी बारी से लिख चलेंगे। आओ समीकरण 1 से देखो। समीकरण 1 से क्या हुआ, ये लिखेंगे 3y बराबर किसके आएगा 8 - 2x। फिर y बराबर 8 - 2x बटे 3। कोई दिक्कत, ये y का मान आ गया x के पदों में। यही काम प्रतिस्थापन विधि में करते थे हम। और इस मान को हम भर दे करें, ये मान इसका निकाल इसमें भर दिया। यहाँ मान नहीं बनेंगे, यहाँ आप तालिका बनाओगे। एक तालिका बनाए कैसे आओगे, तालिका देखो ये x है, ये y। हम अपनी ओर से मान भरेंगे। x का ऐसा मान भरो या कि ये जो है जो मान आ गया x का मान से भरो, जो ऊपर सरल होकर आ गया वो 3 से कट जाए, कट जाना चाहिए, ऐसा मान भरो। देखो अंदर देखो, अगर हम x का मान 0 भर दें, 0 ये 0 हो जाएगा। 8/3 आ रहा, 8/3 कट गया, पूरा नहीं आया तो गड़बड़ हो। तो बटे वाला मान नहीं लेते, 1 भरो, x बराबर 1 भरियो, 2 × 2, 2 × 2, 8 में 2 के 6 बचे, 3 से कट जाएगा। तो x का मान अगर हम 1 भर दें, x का मान अगर हम 1 भर दें तो यहाँ बचेगा 2, 8 में 2 के 6 और 3 में 6, f का मान बच जाएगा। ये बात सुनेंगे ठीक से। जब 2 × 2 x का मान 1 भर दिया, 2 हो गया, 8 में 2 के 6 बच गए और 6 3 से कट गया, 3 में 6 तो ये x का मान। अगला मान भरिए, क्या 2 भर सकते हैं, 2 दूनी 4, 8 में 4 के 4 नहीं कटता, नहीं होता, 2 से नहीं बनता। 3 से देखिए, 3 दूनी 6 नहीं करता। 4 से देखो, x बराबर 4 भरो, देखिए इसका 4 भरिए, x बराबर 4, 4 दूनी 8, 0 आ गया, 0 चलिए आगे बस। अब माइनस का भर के देख लो, 1 2 मान प्लस का, 1 2 मान माइनस का भरिए। 0 से भी नहीं आ रहा, माइनस का 1 भरो, माइनस का 1, 8 10 हो जाएगा, नहीं हुआ। 8 10 प्लस का हो जाएगा ना, नहीं कटता। 3 भरो, 3 में 6, 6 और 14 नहीं कटता। 4 से करो, 4 में 8 नहीं कटता। 5 से कट जाएगा, बोले बेटे कितने 5 से 5 दिन 10 कितना होगा, 5 दिन 10 और 10 8 18, ये हो गया 5, ये 5, ये 5 आया बेटे, 5 5 5 दिन 10, ये 5 से 5 है बेटे, मास से 5 है, 5 दिन 10 हो गया, 10 8 18, 3 से 18 आ गया। आपके पास में मास का 1, मास का 2 नहीं भरा, मास 3 से नहीं आ रहा, 3 में 4 14 नहीं आ रहा, 2 दिन 4 है जी, 8 10 से नहीं आ रहा, 12 14 किसी नहीं आ रहा, इतनी आ रहा। बोलो बेटे ये पॉइंट सारे शुरू हो गए। और जब एक आध मान देखो, कोई हो जाते कि मान एक आध मान हो जाए, एक आध मान हो जाए, ये हो जाएगा 3 8, ये पॉइंट्स आ जाएंगे, ये पॉइंट्स आ गए। देखो 6 से देखो, 6 दिन 12, 12 में 7 के 4 नहीं, और ये 7 दिन 14, 14 में 7 के 6 है, 7 भर दीजिए, 7 भर दीजिए, 7 प्लस का 7 भर दीजिए, 7 दिन 14 मार्च से हो गए, तो ये कितना जाएगा 14, 8 6 बचे मार्च के। बोले बेटे ये पॉइंट्स आ गए हमारे, ये 3-4 पॉइंट्स निकाल लीजिए ऐसे ही। तो हमारे क्या बिंदु, अब ये निर्देशांक ज्यामिति की तरफ चलेंगे। पहले बताया था ग्राफ विधि बताई, ध्यान करो, पहले वाले जब बहुपद पढ़ा था तो प्राप्त बिंदु कौन कौन से हो गए, ये प्राप्त बिंदु देखो, ये हो गए, ये हो गए 1 2 1, 2, दूसरा हो गया 4 0, तीसरा हो गया -5 6, चौथा हो गया 7 - 2, 7 - 2। अब इन बिंदुओं को ग्राफ पे खींच लेते, इन बिंदु ग्राफ पीछे क्या हो, ग्राफ मैं बनाता हूँ, देखो बेटे अनुमान के आधार पर, ये तो आपको ध्यान हो, ये 2 अक्ष होती है, याद करो,
ये x अक्ष होती है, ये y अक्ष होती है, ये मूल बिंदु होता है, इधर को प्लस के इधर माइनस के। देखो ये दो बिंदु है, पहला होता है x, ये होता है y। पहले इधर जाएगा x अक्ष पे और दूसरा इधर जाएगा y अक्ष पे। प्लस का है तो सीधे हाथ को x का, माइनस का सीधे हाथ को। y अगर प्लस का है तो ऊपर को, इधर नीचे को। अब निशान लगा देता हूँ, लगाओ 1 2 3 4 5 6, निशान लगा दीजिए, 5 लगा 2 3 4 5 6 लगाओ। अनुमान है, अनुमान कैसा लगा रहा हूँ, वहाँ तो आपके पास बिल्कुल सेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 4 5 6 और बढ़ कर ले, 4 3 4 5 6 ये 1 2 3 4 5, ये ऊपर को 1 2 3 5 6, नीचे को -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ही -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये पॉइंट लगा दिए बोलो बेटे। आओ बेटे पहला बिंदु 1 2, ये बात, ये तो ग्राफ पेपर मिलेगा आपको। दो अक्ष बनाइए, आपके खाने दो चाहिए, पैमाना मान लीजिए एक खाना, एक दिशा बराबर एक बड़ा खाना, एक दिशा बराबर एक बड़ा खाना, एक छोटा खाना, दो छोटा खाना, जो भी हो कोई पैमाना मानो। 1 2 1 2 दोनों प्लस है, चलो 1 2 1 2 एक चला राइट है, 1 2 1 2। अगला देखो 4 0, कौन सा बिंदु 4 0, या 4 0, 4 का 1 2 3 4, 4 और 0 0 बन जाएगा, ये 4 0 4 0। आइए और देखो -5 6, -5 कहाँ, 1 2 3 4 -5 हो गए और 6 ऊपर की ओर, 1 2 3 4 5 6, देखो 5 6 यहाँ आ जाएगा, देखो और थोड़ा ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -5 6। और फिर 7 -2, 7 कहाँ, 1 2 3 4 5 6 7, और -2 माने नीचे को 1 और 2, ये पॉइंट्स हो गए बेटे, ये लिख देंगे पॉइंट। और इन पॉइंट्स को मिला कर रखिए, बोलो पैमान रखिए, पहले हाथ से मिलाऊंगा, पैमान रखिए आप इसको रखिए, इन चीज़ों को लीजिए, ये लो ये सरल रेखा बन गई, ये सरल रेखा बन गई। कौन सी समीकरण थी पहली वाली, 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 8, ये वाली समीकरण थी। अब दूसरी बात जाओ, समीकरण नंबर 2 से देखो, समीकरण 2 देखो, समीकरण 2 से बोलो बट क्या, 3x - y बराबर 1, तो -y बराबर 1 - 3x, तो y बराबर 3x - 1। यहाँ से तालिका बनेगी आपकी, ये 4 5 मान लेंगे सही, x y, बोलो बेटे बोलो, x समान 1 भरो, 1 भर दिया, ये निकल 3, 3 में से क्या 2, y का मान 2 बचेगा, x समान 2 भर दो, 2 भर दिया, कितना 3 2 6, 1 मिनट 5 आ गया, x समान 3 भर दो, 3 3 9, ये मास का भर दो, मास का चल 3 3 3 9, 9 में से क्या 8, ये बोलो बेटे कोई दिक्कत से बताओ, मास का भरो, मास का भरने का बड़ी संख्या होगी, कोई बात नहीं, मास का 1 कितना हो जाएगा, -3 -4 हो गए ना, हो गए, ये आगे पॉइंट हो गए। 1 2 प्राप्त बिंदु कब चाहिए, प्राप्त बिंदु देखो, प्राप्त बिंदु 1 2 2 5 3 8 और बेटे -1 4, -1 -4। अब इनको इस बात ये रख लो, बोलो बेटे 1 2 कितने जाएगा, 1 2 ये बिंदु है, चलो आगे जाओ, 2 5 2 5 का 1 2 5 वाले 1 2 3 4 5, फिर 2 8 3 8, 1 2 3 8 का जाएगा, 8 पड़ जाएगा, 6 7 8 मास का देख लो, -1 -4 -1 -4 नीचे चल जाएगा, 1 2 3 4 -1 बोले बेटे ये पॉइंट हो गए। ये था कितना था हमारा, 1 2, ये था 4 0, ये कितना था, ये था हमारा 2 5, ये 2 5, ये था हमारा 3 8, ये 4 अभी नहीं मिला दीजिए, अभी नहीं मिलाइए आप, देखिए ये पॉइंट है, ये
1 2 3 ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट सारे ये समझ लिया। मैंने अनुमान के हिसाब से लिया, ये दो रेखा आ गई, आगे दोनों का रखिएगा। अब आओ देखिए जरा देख कटन बिंदु का इसका कटन बिंदु देखो, दोनों रेखा कहाँ काटती है। अब उत्तर लिखूंगा मैं इसका, ग्राफ से स्पष्ट है तो कटन बिंदु को ग्राफ से स्पष्ट है कि कटान बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक कहते हैं बेटा, निर्देशांक कहते हैं, निर्देशांक क्या है 1 2 1 2 1 2 या काटे दो रेखा काटे, ये जो x का मान है ये y का मान है, इसलिए x बराबर 1 और y बराबर ये उत्तर होता है कटान बिंदु किसका उत्तर होता है। आप तो समझ में आ गई, बोले बेटे। आप ऐसे तालिका बना सकते हैं, कोई स्पेशल हो किसी एक समीकरण से x का y का मान निकाल रहे थे, ये ऐसे ये बराबर थे और y बराबर थे, और मान जो पूरा मान आता है उसको लेते हैं, बटे वाले मान को छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिया वो मान। दोनों समीकरण से दो तालिका ये पॉइंट बनाएंगे पहले के इन पर लिख भी देते हैं। ये जो रेखा है हमारी 3 x पर ये थी, ये 3x + y जो लिखेंगे ये 3x - y बराबर ये देखो इसमें कटान बिंदु लिया गया और कटान बिंदु याद है क्या हमारा बन गया, ये कटान बिंदु ही हमारा उत्तर होता है। बोलो ऐसे ग्राफ मिलेंगे आपको, जिनमें आपको मान निकालना पड़ेगा। ठीक, ये इस टाइप कुछ ग्राफ तो इस टाइप होंगे, कुछ और तरह के ग्राफ आएंगे। आओ दूसरा ग्राफ कैसा होगा उस और देख लो। अगर सवाल देखें आइए बेटा मैं सवाल लिखता हूँ, x + 2y सब लिखे, x + 2y बराबर 5 और 2x + 4y बराबर 14 और ये नंबर 1 ये नंबर। आइए ये मैं ग्राफ मिला दूँ, आपने देख लिए। अब तो तरीका याद समझ में आप कैसे करते हैं, गौर करो। ये ग्राफ कीजिए का काम ऐसे होगा। आओ y बारी देखो, समीकरण 1 से x + 2 कर दे भाई, 2y बराबर 5 तो y बराबर 5 - x होगा, 5 - x बटे ये तालिका बनाओ, y का मान आ गया है, तालिका बनाओ x 3 4 मान कर ले, x ये y बोलो बटे इसमें कोई दिक्कत ना है। 2y बराबर जिसका मान निकालो उसे इधर रखो, x को इधर रखो, x से निकालो तो y को उधर ले जाओ, ये बन गया। अब जो 2 है केवल y और x का केवल x, जो आसान पड़े उसको लेते y का निकालते जाते। आओ बेटे मान भरो, x का मान 1 भरियो, 1 क्या हो गया 5 में से क्या 4 और 2 से काट दो, 2 दिन 4 और 2 भरो नहीं आता, नहीं क्या था 3 भरियो, x बराबर 3 भरो, 5 से 3 गए 2 2 1 आ गया। मास भर दो बेटे, मास का 1 भरियो, मास का 1 प्लस का 1 6 2 3 6 मास का 2 भरो, मास का 2 नहीं भरा, 2 से नहीं आता, मास के 3 से आ जाएगा, 5 से 3 8 ये 4 आ गया। बोलो बेटे आपके पास भाई और भर दो, चलो 5 भर दिया बेटे, 5 मास का 5 भर दो, मास का 5 प्लस का हो गया 10 हो गए तो 10 ये आपके बिंदु हो गए, प्राप्त बिंदु हो गए। प्राप्त बिंदु 1 2 3 1 -1 3 -3 4 -5 5 ये प्राप्त बिंदु। अब से ग्राफ खींचेगा, आइए ये पहले सवाल का उत्तर पूरा होगा, मैं बैठा देता हूँ इस सवाल को, ये ग्राफ मिला देता हूँ। आइए हमारा ग्राफ मौजूद है, बोलो बेटे पहला पॉइंट चलो क्या 1 2 1 2 1 यही पॉइंट है, छोटे बड़े देखा 1 2 ये 1 2 है बेटा। आइए दूसरा देखो 3 1 कहाँ 1 2 3 और 1 बने 1 यह 3 1। अगला है -1 3 कहाँ है
मान से 3 और 3 कहाँ पर जाएगा, 1 2 3, मान से 3। अगला है मान 3 4, मान 3 4, मान 3 माने 1 2 3, बस के 3 हो गए, और 4 माने 1 2 3 4 जाएगा। आगे बस में ये यहाँ जाएगा मान 3 4, और फिर मास 5 5, मास 5 1 2 3 4 और 5, मास 5 आ गया, ये जाएगा 5 माने ये 5 है, मास 5। तो ये देखो लगी, देखो 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 नहीं देखो नहीं, यहाँ कट्टे लग रहे निशान, एक रेखा से रेखा हो गई मैं बोलो। अगर ये ज़्यादा दिक्कत हो ये पॉइंट बस लिखो, इस पर रेखा लिख दो, केवल केवल रेखा लिख दो, यू x + 2y, x + 2y बराबर, ये भी आसान है। आओ अब हम देखेंगे 2x + 4y बराबर 14। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो x + 2y बराबर, नहीं 2x + 4y, 2x + 4y बराबर 14, तो 4y बराबर 14 - 2x और y बराबर 14 - 2x बटे 4। तालिका बनाओ, बोलो बेटे x है ये, x समान बोलो, हाँ जी 0 भर दो, कटेगा ना कटे, 4 से नहीं कटने का, 2 1 भर दो, 2 1 2 कितने बचे 12, 1 भरने से 12 और 12 4 से 12 3 आएगा, नहीं 2 1 2 ये 14 है बेटा, 14 है ना, हाँ ये है हमारे ये सब में 3, हाँ ठीक है, तो इसमें 4 है ये, आओ बेटा x समान 1 भरियो 1, 2 1 2, तो 14 में से 2 के 12 और 4 से 12, एक सीन आ गया। तो देखो बेटा y बराबर है, आपका x समान क्या हो रहा है, ऐसा करो 4 से कटे पूरा, प्लस का भर दो, माइनस का भर दो, माइनस का 2 के 2 प्लस का 4 से छोड़े 1 2 4 आ गया। आइए और देखो बेटा माइनस के 2 4, देखिए उसे और कैसे आया, ये आया और देखो ये 4 से 20 कट जाएगा, 14 26, 3 भर दो, माइनस का 3, माइनस का 3 भर दो, 3 में 6, 14 6 20 और 4 5 20, ये 5 आ गया। एक मान और देख लो कोई सा, 2 चौक 8 4 2 8, 5 भर दो, 5 माइनस का 5 भर दो, प्लस का 5, प्लस का 5 5 में प्लस का 5 है बेटे, 5 में 10, 10 में 4 के 4 5 है, ये 5 आ गए, 4 पॉइंट आ गए। प्राप्त बिंदु देखो, प्राप्त बिंदु 1 3 - 2 4 -3 5 5 1, ये पॉइंट। अब इनको इसी में दिखाओगे, 1 3 का होगा, 1 और 3 यूरा, 1 2 3 1 3 बटे 1 3। दूसरा -2 4, -2 और 4 यहाँ हो गया, ध्यान रखिए बेटे, ये बिंदु ये मैं निशान लगा रहा हूँ इनमें, नहीं वाला में पहचान के निशान लगा रहा हूँ, तो 4 का है -3 5, -3 5, -3 1 2 3 माइनस के, और 5 के प्लस के, 1 2 3 4 5 बेटे, ठीक है आ गया। चलिए उसके बाद है 5 1 5 1, 5 माने प्लस का 5, 1 2 3 4 5 और 1 बटे, ठीक है बेटे, ये तुम्हारा 5 3 भाग, ये पहला वाला बिंदु है, ये यहाँ गया, यहाँ है, ये बेटे पहले वाले बिंदु अब आ गया, देख रहे आप, ये बिंदु हो गया, ठीक है। अब यहाँ अब आइए, ये पहले का दे रही, दूसरी कौन सी आ रही है, देख रही 1 2 3 4 दे रही, ये पॉइंट है, ये जो आती है देखा, ये इसके समांतर आ रही बिल्कुल, ये कहीं भी नहीं काटती देखा, ध्यान रखिए बेटे, बोलो ये समांतर आती है देखा, बिल्कुल ध्यान रखो, ये पैमाने से मिलाओगे ठीक आओगे बिल्कुल, मेरे पास पैमाना नहीं है वरना बिल्कुल ठीक निकालता मैं, पैमाना रख कर निकालता तो चीज़ एक आ जाती है, ठीक है। इसके से दिखाऊँ, ये अंदर कर लीजिए आप, ये पॉइंट सीधा होगा बिल्कुल अनुमान के साथ, मेरे ये भी अनुमान चाहिए, कोई खास नाप नहीं है, अनुमान के आधार पर ये दोनों का समांतर आ गई, चढ़े कैसे आई थी, आपस में काट रही थी रेखा, वो रेखा काट रही थी आपस में,
ये रेखा आपस में समांतर है। अब कैसे निकले, अब उत्तर कैसे निकले? आओ, जब ये काटेंगे ही नहीं तो कटान बिंदु नहीं आएगा, और कटान बिंदु नहीं आएगा तो उत्तर नहीं आएगा। तो इनका कोई हल नहीं होता, याद रखिए। लिखेंगे, देखो ग्राफ से देखो, तो देखो इस पर लिख दो समीकरण, दूसरे में आगे 2x+4y, 2x+4y, ये पहली वाली 2x+4y बराबर 14। अब क्या मैं पॉइंट से लिखूंगा, पॉइंट से लिखूंगा। हाँ, पॉइंट से ज़्यादा भीड़ भड़का सा हो जाता है, ज़्यादा भीड़ से हो गई है जी। यही जो रेखा ये जाती है, अगर ये रेखा आती, ये रेखा ऐसे आती, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे आती, ये इनके पॉइंट्स होंगे, इनके पॉइंट होंगे बेटा, ये आपको ध्यान रहेगा ऐसे। इस पर पॉइंट मत लिखो, 1 3 3 5 में लिखो, x+2y बराबर 5, और ये दूसरी वाली होगी 2x+4y बराबर 14। ऐसी आऊँगी ये ऐसी आऊँगी कि आप ग्राफ पर खींचोगे तब ऐसी आऊँगी, बना लेंगे। अब उत्तर लिखिए, देखो ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, ठीक है? ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है, परस्पर समांतर है, परस्पर समांतर है। इसलिए समीकरण का कोई हल नहीं है, इसलिए इन समीकरणों का कोई हल नहीं है। ये वजह है। ये दो स्टेप ग्राफ आया, जब ये रेखा समांतर आ जाएंगी, पहले कहती काटने वाली रेखाएं इंटरसेक्ट करते एक दूसरे को, ये बिना काटने वाली इसे समांतर चलेगी, या ऐसा ग्राफ आ जाएगा। नंबर 2 का 2 बात, एक और ग्राफ बस 3 तरह ग्राफ आता है, उस और देख लो बस। आओ आइए सवाल नंबर 3 देते हैं, ये बस में आ गई। तरीका सबका वही है, ग्राफ की बस आकृति अलग अलग आ गई, तरीका सबका एक जैसा। आओ सवाल नंबर 3 देखिएगा। बोलो बेटा, देखो x+2y, सवाल नंबर 3, x+2y बराबर 6, नंबर 1। अच्छा, 3x+6y, आइए और देखो ये तो समीकरण बिल्कुल वही तरीका, समीकरण 1 से आइए, समीकरण 1 से क्या करेंगे, 2y बराबर x मिल जाएगा 6 - x, और y बराबर 6 - x बटे, तारीखा बन गई तैयार। x और ये कोई दिक्कत नहीं है भाई, मान करो ऐसा मान करो जो 2 से कट, ऊपर से लगा 2 से कट जाए, पूरा कट जाए। 6 का मान 0 भर दो, x का मान 0 भर दो, 0 क्या आ गया 6, 2 दिए 6, 3 का x का मान 2 भर दीजिए, x का मान 2 भर दो, 2 6 में 2 4, 2 3 4, 3 भर दो 0। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं सर, एक आ गया, 3 2 6 6, चलिए 2 3 आ गया, x बराबर 2, चलो 2 3 4, ये आ गया आपका 103 भरो। नहीं भी ये कटता नहीं है, 3 नहीं आता, 3 नहीं कटता, ठीक है 4 आ रहा है, 4 भरो तो कट गया 2 2 1 अंदर 1 आ गया। मास का भरो 1 मान, मास का 1 भरो, माइनस के 2, 6 तो 8 हो गए। प्राप्त बिंदु क्या हुए बोलो, प्राप्त बिंदु हुए कौन कौन से बोलो, 0 3, और ये 2 2 4 1 5 2 4। आइए हम इस ग्राफ दोबारा से फिर बताता हूँ, पजल क्लियर करके। आओ देखिए जरा आराम से। हाँ बेटा, मैं ग्राफ के पॉइंट दोबारा लिखता हूँ, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4
इन चीज कर लेंगे अभी। जीरो तीन और मारेगा, जीरो मारे यही यही, और तीन मारे प्लस का ऊपर क्यों, एक दो तीन, बस ये मैं सर्किल बनाऊंगा। आप ये लिख पाँच लिखूंगा, दो दो, एक दो, एक दो, चार एक, एक दो तीन चार, एक एक में देखे ना, माइनस दो चार, माइनस दो चार, चार माइनस एक दो तीन चार, आगे पैमाना के खींचो लाइन, खींचेगी चीजें आ जाएगी, छोटी स्केल दी बेटा, आओ लाइन खींचेगी सीधी, आओ अच्छा ये कुछ सीधे दिखाएगी, मरा लीजिए आप ये 5 के लिए, इसमें देखा लिख दो x प्लस 2y बराबर 6, x प्लस 2y बराबर। अब दूसरा समीकरण देखिए, समीकरण 2 से ये क्या, 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y बराबर 18, यही है ना, ये 6y बराबर 18 माइनस 3x, तो y बराबर 18 माइनस 3x होते 6। आओ तालिका देखिए, हाँ जी, x का मान हो जो बचत का जीरो कर दो, जीरो क्या है 18, 6 18 3 आ गया, बोले बेटे क्या जीरो 3, चलो आगे देखिए, 3 दूनी 6, 2 भरियो, 3 दूनी 6, बोलो 3 दूनी 6 और 6 18 में 6 के 12, 6 दूनी 12, 2 से 2 बचेगा, ठीक है आपके पास भाई। 4 भरियो, 4 दिया 12, 18 में 12 के 6, एक आ गया 4। मास का भरियो, मास का भरो, क्या भरोगे मास का, 2 भरो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 18 24 हो गए, 6 4 24, मास के 2 से 4। जरा गौर से देखो पॉइंट्स को देखो क्या है वो पॉइंट्स, प्राप्त बिंदु देखो, प्राप्त बिंदु 0 3 2 2 4 1 5 2 4, क्या तो देख लिया आपने, देख लिया पहली वाली का आपने देख लिया, पहला मान पहली बार पहले चार इधर देखो, देखो 0 3 0 3 2 2 2 2 4 1 4 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ये सेम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जहां ये रेखा है वहीं दूसरी आ गई, नहीं समझ आई बात, बोलो एक रेखा के वो दूसरी ऊपर रेखा आ गई, ये इसकी ये बिंदु आए, ये पॉइंट्स आए, एक रेखा को एक ही रेखा को ये रेखा फिर दूसरी कर, दोनों रेखा तालिका से स्पष्ट है कि दोनों रेखाओं के प्राप्त बिंदु समान है, इसलिए दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर दूसरे होगी, इन्हें कहते हैं संपाती रेखाएं, क्या कहते हैं, संपाती शब्द है, संपाती रेखा है। अब क्या मान कैसे निकले, x के y के मान कैसे निकले, पहले बार दिखा दिया था, कटार बिंदु आ गया था, दूसरे में कोई मान ही नहीं आया, इसमें मान कैसे, इसके अनेक मान है, देखो देखो ये है एक रेखा, ये कुछ मान होंगे, ये बिंदु और दूसरी रेखा दूसरी रेखा दूसरी वजह से, तो अनेक मान हो जाएंगे, x के भी और y के भी अनेक मान, क्या होते हैं अनेक मान, तब जब एक रेखा का दूसरी रेखा संपात हो जाएगा। लिखो बेटा उत्तर का लिखो, देखो बेटा इस डायग्राम को गड्ढल बना देना, कोई एक लाइन बनेगी, एक लाइन गड्ढल से हो जाएगी, पहले बार कर दूसरे बार। आओ लिखो बेटे, देखो तालिका और ग्राफ से लिखो, तालिका और ग्राफ से स्पष्ट है, देखो देखो तालिका और ग्राफ लिखो, तालिका और ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाओं के लिए
प्राप्त बिंदु एक समान है। अतः दोनों रेखाएं समपाती हैं। अतः दोनों रेखाएं समपाती हैं। और x तथा y के अनेक मान संभव है। ये समान ही थे, x मान 0, y का मान 3, x मान 2, y का मान 4, x y के मान है ये सब, ये भी ये सब और जितने भी निकालेंगे ये अनेक मान संभव। मैं आपको यही एक बात क्लियर करता हूँ, उसे और देखो बस 2 मिनट की बात है। 3 तरह के ग्राफ समझ आ गए। 3 तरह के ग्राफ के बाद फिर देखो, मैं बेटा देता हूँ इसी बेटा आओ, तीनों जुड़ी बातें हो रही हो। क्या हो, पहला ग्राफ देखा आपने जो ऐसा आया, दूसरा ग्राफ देखा जो ऐसा आया। आइए अब आपको कुल मिला के 3 तरह का ये देखिए, एक ऐसा ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ आया। ये क्या है, इसमें एक जो काटता था एक हल, कहीं नहीं काटता कोई हल नहीं, और अनेक जो काटता है तो अनेक हल। तो 3 तरह से ये बात हो गई। ये 3 तरह के मैंने शॉर्टकट बताया, पहला ग्राफ ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है। बात समझ में आ गई होगी, तीनों ग्राफ आपके पास है। अब इस बात को सिद्धांत रूप में एक तरह से और समझ लीजिए, उन्हें देख लो। और बेटे बता दीजिए, इधर बता दो है। अब यहाँ इधर आ जाए, आइए ये बता देता हूँ। सुनिए बेटे, आपको समीकरण याद है, ग्राफ क्या था वो, पहले रेखा देखो, मान रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। माने 2 रेखा है। सुनिए गौर से, तो हम क्या करेंगे, सुनिए गौर से, हम ये देख लेंगे कि समीकरण के मान संभव हैं भी कि नहीं है, और हैं तो कितने हैं, कैसे, एक है कि अनेक है, ये है कि नहीं है। तो इन कहते हैं संगत या असंगत युग्म। ये अगर मान निकल जाए संगत, जैसे सुनो 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन देखो, फर्स्ट यहाँ से a1 a2 b1 b2 का मान निकाल लो। देखो यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 बराबर ना हो, तो समीकरण का एक अकेला हल होता है। याद रखिए बेटे, आज संगत ये सॉरी संगत युग्म कहलाया, ये कहलाया, ये संगत युग्म हो गया। समीकरण का जोड़ा कैसा हो गया, ये संगत हो गया। नंबर 2, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और नोट बराबर c1 बटे c2, तो सुनो ये कैसी आती है, ये कैसी होती है बेटे, ये काटने वाली रेखा होती है, ये प्रतिच्छेदी रेखा होती है। कैसी प्रतिच्छेदी रेखा, काटने वाली प्रतिच्छेदी रेखा। आइए कैसे होंगे, ये आएगा समांतर रेखा, ये कहता तो समांतर रेखा होगी। समांतर रेखा जो परस्पर कहीं नहीं काटती, परस्पर कहीं नहीं काटती, क्या होगा, कोई हल नहीं। और समीकरण कैसे, असंगत समीकरण हुए, असंगत ठीक ना, असंगत समीकरण युग होगा, असंगत हो गया। और तीसरा है बेटा, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तीनों बराबर हो। अगर तीनों बराबर हो, हाँ अगर तीनों बराबर होते हैं तो कैसा आएगा बेटे, रेखा संपाती हो जाएंगी। कैसे बेटे, संपाती हो जाएंगी, संपाती होंगी। और अनेक हल, कैसे, अनेक हल कैसे लगे। अरे भैया ये भी संगत है, ये भी संगत कहलाता है। जहाँ मान निकल आवे, यहाँ मान निकल आता है, एक कहलाता है, यहाँ नहीं कहते, ये तो संगत हो गए। यहाँ मान नहीं निकलता, ये संगत होते हैं। ये खास बात है, 1 नंबर की इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल बात नहीं है, बड़ी आसान बात है। a1 a2 b1 b2 मान निकालो, किताब में सवाल है, सवाल के देख के कर सकते हैं आप। ऐसे ही आप देख लेना, उनसे देख के, जो मैंने आपको 5 सवाल दे रखे हैं पहले, कल आपने करे थे वो दूसरी विधि से, आज उन 5 सवालों को फिर ग्राफ लिस्ट करो और ये देखो कि कौन कौन सा ग्राफ आता है, आपका समान आता है, कैसे आता है, ये देखने के बाद बोलो बेटा। ठीक है, आप करके देख लें। चाहे 2 सवाल मैं दे देता हूँ, है तो लिमिट है, चाहे समझ में आ जाएगा और सब कर देगा। ठीक है, बाकी बातें अगले एपिसोड में।